दिल्ली में गड्ढे या फिर गड्ढों में दिल्ली। सलाम नमस्ते, मैं हूं मोहिनी कश्यप। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली में और आज मैं आपको दिखाऊंगी दिल्ली में गड्ढे या फिर गड्ढों में दिल्ली। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये चाचा नेहरू अस्पताल है जो कि बच्चों का अस्पताल है और इसके बाहर की रोड की हालत भी आप देख सकते हैं जो बद से बदतर होती जा रही है। 5 महीने पहले 5 जुलाई को भी हमने इस रोड की हालत सरकार को दिखाने की कोशिश की थी, पर ना तो कोई रिजल्ट नजर आया और ना ही कोई काम होता दिखाई दिया। 5 महीनों में गड्ढे बद से बदतर होते जा रहे हैं। तब बरसात का मौसम था, वह भी निकल चुका है, पर हालत जस की तस बनी हुई है। बरसात ना होते हुए भी इन गड्ढों में पानी भरा हुआ है। बरसात के समय तो भरा रहा ही, पर अब सर्दियों का मौसम है, ना कोई बरसात है ना कोई मौसम है, पर यहाँ पानी जस का तस भरा हुआ है। चोट लगने के बावजूद भी लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिरते हैं, पर सरकार का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है। ये 310 रूट नंबर बस है और इसका भी आवागमन यहाँ से होता है। एक 949 बस है, वह भी यहीं से निकलती है। देवी बसें जो चलाई गई हैं उनका भी आवागमन यहीं से होता है। इतना व्यस्त रूट होने के बावजूद भी इस सड़क की पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा चौधरी रविंदर सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं गांव घोंटली जी। कमूल ये निवासी। जो सड़क है, ये अभी हम चाचा नेहरू के बाहर खड़े हैं, यहाँ की सड़कों की हालत आप देख रहे हैं। अब आपने भी देखी है और हम भी देख ही रहे हैं। इसी यही हमारी जो कनेक्टिविटी का मुख्य साधन यही सड़क है। हमारी मुख्य कनेक्टिविटी का साधन यही सड़क है और पिछले 5 साल भर से इसकी स्थिति इतनी दर्दनाक है कि क्या बताएं। हाल फिलहाल में हमारे विधायक है श्री अनिल गोयल जी और बहुत अच्छे विधायक हैं। तो उनसे आपने कंप्लेंट डाली है इस चीज को? हमने कंप्लेंट नहीं डाली, हमने उनके साथ खड़े होकर सर्वे कराया जी। और उन्होंने पूरी सड़क देखी जी। और देखने के बाद उन्होंने ये बोला कि बिल्कुल जल्द से जल्द करा रहे हैं। कब की बात है सर ये लास्ट मुझे लग रहा 2-2.5 महीने पहले की बात है। हाँ। अभी 5 महीने पहले भी हमने यहाँ पर कवरेज किया था जी। तब भी हमें शायद उम्मीद थी कि कुछ हो पाएगा। तब से लेकर अब तक ये गड्ढे जस के तस बने हैं। तब बरसात का मौसम था, आज बरसात ना होते हुए भी आप देखिए यहाँ पानी भरा हुआ है। ये इतना बड़ा जाम भी बहुत लगता है। एवरी थर्सडे तो यहाँ जाम इतना भयंकर हो जाता है कि इमरजेंसी में अगर कोई गाड़ी आती है, एम्बुलेंस आती है, हॉस्पिटल के अंदर तक एंट्री करने में उसे काफी समय लगता है। बहुत ज्यादा दिक्कत है जाम। सिर्फ ये थोड़ा सा ब्लॉक है इस रोड का, ये सोसाइटी दोनों यहाँ तक और यहाँ से हॉस्पिटल से इतना ही ब्लॉक खराब है और इसी की वजह से सिर्फ जाम लगता है। आसपास 2 स्कूल्स बने हुए हैं, जब छुट्टी होती है तब क्या हाल होता होगा? तब तो और ज्यादा जाम की स्थिति खराब हो जाती है। इमरजेंसीज में जो वैन आती है, एम्बुलेंसेज आती है, वो नहीं एंट्री कर पाती, बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को। तो हमारी तो अपने विधायक से यही जनता ने एक बदलाव चाहने की कोशिश इच्छा में सरकार भी बदलाव चाहता। काम चल रहा है। अगर आप जैसे न्यूज चैनल वाले 2-3 न्यूज और चला दें तो हो सकता है कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए जी। हाँ, हमने सर ये सब यहाँ का ही नहीं, पूरी दिल्ली में यही हाल है। समझ ही नहीं आता कि दिल्ली गड्ढों में दिल्ली है। वो ऐसे था ना कि केजरीवाल जी थे, उनकी अपनी पॉलिसीज थी, हैं बीजेपी है, उनकी अपनी पॉलिसीज है। तो हर कोई उम्मीद है 100% उम्मीद है कि हमारे जो विधायक है बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं एज ए डॉक्टर तो वो है ही, और उसके बाद भी बहुत जैसे बोलते हैं कोऑपरेटिव, हर जनता की आवाज को सुनते हैं, समझते हैं, आराम से बिठाते हैं, सब कुछ है। बीजेपी को सत्ता में आए हुए पूरे 10 महीने हो चुके हैं। लोगों ने बदलाव के लिए सरकार में बदलाव किया था। सरकार में बदलाव जरूर हुआ, पर जनता के समस्याओं में कोई बदलाव नहीं हुआ। इन सड़कों के गड्ढों में कोई बदलाव नहीं हुआ। समझ ही नहीं आता कि दिल्ली में गड्ढे हैं या गड्ढे में दिल्ली है। सुरेश यादव। क्या करते हैं आप? रिक्शा चला रहे। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। ये चाचा नेहरू के आप बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ एक स्कूल भी है, ये सड़क टूटी हुई है। 2 स्कूल है, अस्पताल है, बच्चे का बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे आते हैं, हर दिन तो एक्सीडेंट होता रहता है जी। कब से ये हाल है? ये 3-4 साल हो गया। तो कोई कंप्लेंट या कोई कंप्लेंट यहाँ होते है, कंप्लेंट कोई सुनते ही नहीं है। जैसे दिल्ली में लोगों ने सोचा था कि सरकार बदलेंगे तो बदलाव आएगा, कुछ बदलाव होता दिखाई दे रहा है? हमें तो रोड के हिसाब से कुछ नहीं बदलाव होता दिख रहा है। रोड के हिसाब से कुछ रोड के कोई 11 महीने हो चुके हैं नई सरकार को आए हुए, कोई सुनवाई नहीं है। अभी कोई सुनवाई नहीं है। कोई चीज हम लोग कौन सा एक्सल टूटता है,
कितने जाम हो जाता है। देखिए अगर ये गड्ढे की वजह से जाम हो जाता है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत होता है, आम पब्लिक को भी बहुत होता है रोड पे। और साफ रोड रहेगा जब भी पार हो गया आदमी। इसकी वजह से एक्सीडेंट भी कितने हो जाते हैं यहाँ पे। जी लगातार एक्सीडेंट होते हैं, लगातार होते हैं। पानी भी भर जाता है। बरसात देखिए अभी भी पानी, नाली भी सफाई नहीं हो रहा है। ये देखिए नाली भरा हुआ, पानी नाली का भरा हुआ सारा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं साईं मेमोरियल स्कूल है, जो कि एक गर्ल्स स्कूल है, वह भी इसी रोड पर है। आमने सामने 2 पेट्रोल पंप है, ये चाचा नेहरू अस्पताल है, और पीछे आप रोड देख सकते हैं। ये रोड सीधा एक हाईवे को कनेक्ट करता है, जो कि देहरादून हाईवे के लिए निकल रहा है। आप सोच सकते हैं कि अगर इस रोड की ये हालत है, जो कि जस की तस बनी हुई है, आज नहीं पिछले 3 से 4 सालों से। 5 महीने पहले भी हमने यहाँ कवरेज की थी, एक उम्मीद में, एक आशा में कि हो सकता है कि यहाँ कुछ काम होगा, बट नहीं, 5 महीने पूरे हो चुके हैं और कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी से कहना चाहूंगी कि सिर्फ सेंट्रल दिल्ली ही दिल्ली नहीं है, यह पूर्वी दिल्ली भी दिल्ली है। यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्याएं भी समस्याएं हैं। कभी आप इन सड़कों पर भी उतर कर देखें कैसे रोजमर्रा की जिंदगी इन लोगों को जीनी पड़ती है, और कैसे ये रोज इन समस्याओं का सामना करते हैं। अगर आप भी इन समस्याओं का सामना करेंगी तो शायद आप जान पाएंगी कि इनकी क्या तकलीफें हैं और किन उम्मीदों को लेकर इन्होंने आपको गद्दी पर बैठाया था। तो इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपको भी सड़कों पर उतरना होगा और काम करना होगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हुए हैं और जाम लगना शुरू हो चुका है, जबकि अभी स्कूलों की छुट्टी नहीं हुई है। स्कूलों की छुट्टी होने के बाद ये जाम कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक लोगों को इस जाम में फंसे रहकर इस जाम का सामना करना पड़ता है। सड़क से संसद तक हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।